शहबाज शरीफ दूसरी बार वजीर आजम पाकिस्तान मुंतखब। 201 वोट हासिल किए। मद्दे मुकाबल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उमर अयूब को 92 वोट मिले। तमाम इत्तेहादियों ने शहबाज शरीफ को वोट दिए। सरदार अख्तर मेंगल ने वोट कास्ट नहीं किया। JUI के अरकान ऐवान में नहीं आए। महमूद अचकजई ने उमर अयूब को वोट दिया। जीत के बाद शहबाज शरीफ का नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और दीगर इत्तेहादियों से मुसाफा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की स्पीकर डाइस का घेराव करके शदीद नारेबाजी। ऐवान चोर चोर और घड़ी चोर के नारों से गूंजता रहा। वजीर आजम की तकरीब हल्फबरदारी आज से पहर 3 बजे ऐवान सदर में होगी। पाकिस्तान के 24वें वजीर आजम बनने वाले शहबाज शरीफ का मुनफरिद आज़ाद। पाकिस्तानी तारीख में मुसलसल दूसरी बार वजीर आजम मुंतखब होने वाले पहले सियासतदान बन गए। मुल्क की तारीख में अब तक कोई भी वजीर आजम अपनी 5 साला मुद्दत पूरी नहीं कर पाया। 1947 से अब तक हर वजीर आजम अपनी मुद्दत मुकम्मल करता तो शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 17वें वजीर आजम होते। शहबाज शरीफ के बड़े भाई नवाज शरीफ सबसे ज्यादा 3 बार वजीर आजम पाकिस्तान रह चुके हैं। अपोजिशन के शोर शराबे और हंगामा आराई में वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली से पहला खिताब। हस्ब इख्तलाफ को मैसाक मईशत और मैसाक मफाहिमत की दावत दे दी। इंतखाबी इस्लाहात के लिए मिल बैठने की पेशकश। कहा मैसाक मईशत का अयादा और मैसाक मफाहिमत की दावत देता हूँ। गली गली फैले गाली गलोच और नफरत का कल्चर ख़त्म करने में कई साल लगेंगे। धांधली की शिकायत के लिए अदालतें और इलेक्शन कमीशन मौजूद। ऐसे में IMF को खत लिखने की क्या ज़रूरत थी। इन्होंने अपने इदारों की बजाय अगयार पर एतमाद किया। खाद की बराह रास्त सब्सिडी किसानों को दी जाएगी। सोलर ट्यूबवेल का मंसूबा शुरू करेंगे। दुनिया से आला तरीन बीज मंगवाकर पहली बार किसानों को मुफ्त देंगे। कौमी असम्बली से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ का FBR को 10 दिन के अंदर टैक्स रिफंड्स शहरियों को उनकी दहलीज पर मुहैया करने का हुक्म। 5 लाख तलबा और तालिबात को जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की तरबियत दी जाएगी। होनहार बच्चियों को दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में मुफ्त तालीम के लिए भिजवाया जाएगा। बैंकों की छोटी सनतों के लिए कर्ज देने का पाबंद बनाएंगे। सस्ते और फौरी इंसाफ की फराहमी के लिए लाया अमल बनाने का ऐलान। पाकिस्तान की कश्ती मंझधार से निकाल कर किनारे लगाएंगे। नौ मुंतखब वजीर आजम शहबाज शरीफ का अज़्म। कहा 700 अरब रुपए का खसारा पहले दिन से ही है। 80,000 अरब के अंदरूनी बैरूनी कर्जे वाजिबुल अदा। दिन रात मेहनत करके मुल्क को अक़वाम आलम में बाइज़्ज़त मकाम दिलवाएंगे। 2023 तक G20 का हिस्सा बनने को हदफ करार दिया। बोले 9 मई वाक़यात के मुल्ज़िमों को हर सूरत कानून का सामना करना होगा। जिन्होंने कुछ नहीं किया उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। मुसलसल शोर शराबे पर कहा इस ऐवान के अखराजात कर्ज के पैसों से अदा होते हैं। यहाँ शोर नहीं शऊर की जरूरत है। शहबाज शरीफ वजीर आजम बने या अपोजिशन लीडर। कौमी असम्बली में पहले ही खिताब के दौरान जबान फिसल गई। नौ मुंतखब वजीर आजम शहबाज शरीफ ने जोश खिताबत में खुद को अपोजिशन लीडर कह दिया। वजीर आजम का इलेक्शन गैर कानूनी है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उमर अयूब का कौमी असम्बली से खिताब। बोले सिलेक्शन ही करनी है तो इलेक्शन करवाने की क्या जरूरत। एक मुल्क और 2 दस्तूर नहीं चल सकते। फिर कहते हैं शहबाज शरीफ फॉर्म 47 की पैदावार है। फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज बनते तो इस ऐवान में हमारी अददी कुव्वत 180 से ज्यादा होती। तारीख 9 मई की आज़ादाना अदालती तहकीकात का मुतालिबा। कहा निगरान हुकूमत ने अपने दौर में जो इक़दाम किए इस पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। कौमी असम्बली का इजलास आज दिन 11 बजे तक मुलतवी। हमारे हक पर डाका डाला गया। मुल्क गिर तहरीक का लाया अमल बनाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। आसिफ अली जरदारी के मना लेने के बयान पर कहा यह ज़ाती नहीं कौमी मामला है। इन्होंने इक़्तिदार को ज़ाती जागीर समझ लिया। जबर को अदल नहीं मानते। जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है। धांधली की पैदावार पार्लियामान अवाम की नुमाइंदा नहीं। सिंध और बलोचिस्तान की असम्बलियाँ खरीदी गईं। 2024 में 2018 की धांधली के रिकॉर्ड भी टूट गए। फॉर्म 45 वाले सड़कों पर, फॉर्म 47 वाले असम्बलियों में।
अवाम ने इंतखाबी धांधली के खिलाफ फर्द जुर्म आयद कर दी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं मुल्क में इस्तेहकाम लाना है तो इदारे आइन और हल्फ की पासदारी करें। डंडे के जोर से बेहतरी नहीं आएगी, मसला हार जीत का नहीं, वोट के तकद्दुस की पामाली का है। अवाम के हुकूक के लिए चौकों चौराहों में जिदोजहद जारी रहेगी। वजीर आजम मुंतखब होने पर चीनी सदर शी जिनपिंग की शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी के मुताबिक चीनी सदर ने उम्मीद जाहिर की है कि पाकिस्तान शहबाज शरीफ की क़यादत में नई कामयाबियां हासिल करेगा। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने भी शहबाज शरीफ को मुबारकबाद का पैगाम भिजवा दिया। पाकिस्तानियों को खादिम मिल गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की दूसरी बार वज़ीर आज़म बनने पर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। नौ मुंतखब वज़ीर आज़म के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा आज से पाकिस्तान में खिदमत के नए दौर का आगाज होगा। शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म मुंतखब होना मुल्क के लिए तरक्की और खुशहाली की नवीद लेकर आएगा। 9 मई वाली जहनियत मुल्क को तरक्की से रोकती है। अपोजिशन की बदतमीजी और बदतहजीबी के बावजूद अपना काम जारी रखेंगे। मरियम औरंगजेब की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा 9 मई वालों ने आज पार्लियामान के अंदर पार्लियामान पर हमला किया। इन्हें तकलीफ है कहीं मुल्क से बेरोजगारी खत्म और नौजवानों को नौकरियां ना मिल जाएं। 2013 वाले बदले हैं ना बदलेंगे। इन्होंने पहले भी तरक्की करते पाकिस्तान के रास्ते में रुकावटें डाली। ये चीखे चिल्लाएं या पीटते रहें, हम मुल्क की तरक्की का सफर वहीं से शुरू करेंगे जहां से टूटा। जाली वोट से जाली वजीर आजम की कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। असद कैसर की पार्लियामेंट आमद के मौका पर गुफ्तगू। बैरिस्टर गौहर ने कहा असेंबली को जाली नहीं कह रहे लेकिन ये जायज भी नहीं। मलिक आमिर डोगर बोले हमारा मैंडेट वापस ना किया गया तो ना ये असेंबली चलेगी ना हुकूमत। ऐवान के अंदर और बाहर एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। वजीर आजम के इंतखाब से पहले लीगी और इत्तेहादी MNAs को 13 लाख रुपए का नाश्ता करवाया गया। फीकस 5,200 रुपए के हिसाब से 250 अफराद की बुकिंग। 350 अफराद आने पर कैटरिंग कंपनी की दौड़े लग गईं। नाश्ते में हलवा पूरी, पाए चने, नान, ब्रेड मक्खन, मुर्गी, खीर, दही, लस्सी, मशरूबात, चाय, कॉफी शामिल। 13 लाख रुपए का बिल लीगी MNA नौशीन इफ्तिखार ने अदा किया। सदारती इलेक्शन के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 9 मार्च दिन 10 बजे तलब। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने इजलास तलब किया। हुकूमती इत्तेहादियों के उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हिमायत याफ्ता महमूद अचकजई सरगर्म। हिमायत हासिल करने के लिए मेल मुलाकातें। पोलिंग पार्लियामेंट हाउस और 4 सूबाई असम्बलियों में होगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 20 साला माजूर नौजवान की ख्वाहिश पूरी कर दी। वजीर आला की खुसूसी हिदायत पर डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली जहीर चन्नर ने फोर्ट अब्बास में नौजवान के घर जाकर उसे इलेक्ट्रिक व्हील चेयर का तोहफा पेश किया। मुलाजिमत देने की यकीन दहानी। वजीर आला पंजाब ने एक पैगाम में कहा निगहबान रमजान पैकेज मुस्तहकीन की दहलीज पर पहुंचाने के लिए तैयार हैं। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का आफत ज़दा गवादर का दौरा। बारिशों से पैदा सूरत हाल का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान शकील कादिर खान ने वजीर आला को सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। सरफराज बुगटी की मुतासरीन को 20 रोज के अंदर हर मुमकिन इमदाद फराहम करने और पानी की जल्द निकासी की हिदायत। कहा पाक फौज और PDMA बहाली के कामों में सूबाई हुकूमत की भरपूर मदद कर रहे हैं। कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम भी गवादर पहुंचे, सूरत हाल का जायजा लिया। कहा पाक फौज जिला इंतजामिया से मिलकर इमदादी कार्रवाइयों में भरपूर हिस्सा लेगी। मुल्तान सुल्तान्स ने पाकिस्तान सुपर लीग के प्ले ऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। कराची किंग्स को 20 रन से शिकस्त दे दी। 190 रन हदफ के ताकुब में किंग्स की टीम मुकर्ररा 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 169 रन बना सकी। मुल्तान के उस्मान खान ने 59 गेंदों पर 106 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। PSL में उस्मान की ये दूसरी सेंचुरी है।